नमस्कार। रंगमंडल बयार के डिजिटल प्लेटफॉर्म खुलता आसमां पर साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को समृद्ध करने के लिए जो एक कार्यक्रम आपके सामने सप्ताह के 2 दिन बृहस्पतिवार और रविवार शाम 4 बजे प्रस्तुत होता है, आज पुनः आपके समक्ष है कार्यक्रम काव्य कथा। आज के कार्यक्रम में बिहार के वरिष्ठ रंगकर्मी और हमारे हिसाब से लगभग हमारे समकालीन रंगकर्मी और रंगकर्म की एक संस्था भी है उनकी, जिसका नाम है रंग सृष्टि। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सनत कुमार, जिन्हें सनत तिवारी भी कहा जाता है, उस नाम से भी लोग जानते हैं। आज आपके समक्ष उनकी 2 कविताएं प्रस्तुत होनी है। सनत कुमार के बारे में विशेष कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। एक बहुत ही संघर्षशील रंगकर्मी हैं और रंगकर्म की परिभाषा को हमेशा उसके वास्तविक पृष्ठभूमि के रूप में प्रस्तुत करने की जद्दोजहद में शामिल होते हैं। सफलता असफलता जीवन के 2 अलग अलग परिणाम होते हैं और किसी के संघर्ष यात्रा को उससे हम कभी भी आकलित नहीं कर सकते हैं। लेकिन अहम यह है कि व्यक्ति की जो यात्रा है वो अपने उद्देश्य के प्रति कितना सार्थक है। और निश्चित तौर पर जहाँ तक मैं जानता हूँ, सनत जी अपने इस संघर्ष पथ का जो उन्होंने अपने जीवन में चयन किया है उस पर सतत संघर्षरत हैं और हर पल अपने उस मंजिल के तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं। नमस्कार, मैं सनत कुमार। बयार द्वारा ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जिसमें खुलता आसमां, काव्य कथा आदि के द्वारा चीज़ों को जो लाया जा रहा है, जो संयोजा जा रहा है, वो एक सुखद और बहुत ही बेहतरीन काम है। इसके लिए मनोज मानव को मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। और मुझे तो ये पूरा जो डिजिटली जो रिच किया जा रहा है वो एक इतिहास को संयोने जैसा एक काम है और बहुत ही सुखद है और बहुत ही इसके लिए बधाई के पात्र हैं मनोज मानव। और आपको मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को मेरी कविता बहुत अच्छी लगेगी। धन्यवाद। कविताओं के बारे में विशेष कुछ चर्चा करने से बेहतर है कि हम सनत कुमार जी को सीधे सीधे सुने उनकी 2 कविताएं। मेरा गर्व कलाकार, उसे छीन लेने को तैयार, सरकारी मंच रोशन करना हो यदि तो कलाकार दुनिया का सिरमौर। ज्ञानी, कला संवाहक, प्रणेता हो संकट में जब सूख जाते हैं हलक का पानी, आंखें सुर्ख होते हैं लाल। कलाकार तो पूरा जग है, तुम हो कौन? कैसी है तुम्हारी कला? क्या तुम भी हो कलाकार? यदि यह सही है, नाचो, गाओ, मुंह चमकाओ, करेंगे मूल्यांकन।
परखेंगे तुम्हारी चाल, तब जब उतर आओगे कसौटी पर मेरे, सोचेंगे कैसे मांगना है प्रमाण। निशब्द करने को तुम्हें चलाएंगे वाण। क्या करूं, कहां जाऊं? मनुष्य भी होता है जिन कारणों से परेशान। कलाकारों को मानवीय पीड़ा सताती है। कर तपस्या जिसे अर्जित किया, उस पर गर्व करूं? अंतः तो कहता है मेरा गर्व कला कर, मेरा गर्व कला कर। एक दूसरी कविता है कि प्रकृति की खगोलीय घटना है ग्रहण। इसे देखना आंखों से अपनी उत्साहों से भर जाता है मन। इसे देखना आंखों से अपनी उत्साहों से भर जाता है मन। तन पुलकित पुलकित मन उत्साहों से प्रिय। दिमागी तारों से उलझती रिश्ती यादें, उन यादों में दादा दादी की बातें। खोज लाए चश्मा, देख ग्रहण कुछ देर पिघलता सा। उदास हो समझा, चाहे कितना भी हो प्रकाशमय। हो जाओ सफल, ग्रसित कर ही लेता है ग्रहण, ग्रसित कर ही लेता है ग्रहण। मित्रों, सनत कुमार जी की एक कविता से एक बात समझ में आती है कि जब ग्रहण सूरज और चांद को भी लग जाता है, तो फिर भला हम मनुष्य उसके लिए कैसे न तैयार रहें। और हम अगर तैयार नहीं रहते हैं तो ये जो हमें पृथ्वी का, इस ग्रह का सबसे संवेदनशील और समझदार प्राणी कहा जाता है, उस पर एक प्रश्न चिन्ह है। चाहे वो कोई भी त्रास दे रही हो, प्रकृति ने हमें उतना सक्षम जरूर बनाया है कि हम उन विपरीत परिस्थितियों से जूझकर उसे अपने अनुकूल और स्वयं को उसके अनुकूल कर एक अन्योन्याश्रय संबंध स्थापित कर फिर से एक सफल जद्दोजहद के सार्थक यात्रा पर चलने लगते हैं। इसलिए ग्रहण से घबराना नहीं है, वो वक्त है कट जाएगा और फिर एक नया सवेरा जरूर आएगा। तो उम्मीद है आपको हमारा आज का काव्य कथा का ये अंक आपको निश्चित तौर पर पसंद आया होगा। बस आपसे एक ही आग्रह है कि आप हमारे संस्था बयार, रंगमंडल बयार के डिजिटल प्लेटफॉर्म खुलता आसमां को सब्सक्राइब कीजिए, उसके वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक हमारी पहुंच को बढ़ाइए, इसके लाइक्स को बढ़ाइए, अपनी राय ज़रूर दीजिए और बेल आइकन दबा कर रखिएगा ताकि कुछ भी हम नया अपलोड करें तो आपके समक्ष पहुंच जाए। तो आज के काव्य कथा में बस इतना ही। तो दीजिए अपने दोस्त मनोज मानव को विदा। नमस्कार।